संस्थापक श्री अश ने कहा कि 2024 एक भयानक वर्ष था। उन्होंने अपने शब्दों में यह बात कही जब उन्होंने हमसे बात की। एक सप्ताह पिछले सप्ताह जब हम अपने ईस्टर ब्रेक के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि 2024 एक भयानक वर्ष था और हमें रुककर दिशा बदलनी पड़ी। यही हमारे संस्थापक ने अपने शब्दों में कहा। तो हमारे लिए इस बिंदु पर होना जहां हम वापसी के कगार पर हैं ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक है और उन्होंने हमें बताया कि परिवर्तन अपरिहार्य है। आप जानते हैं, हमें 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 बदलना होगा। हम नहीं कर सकते। आप एक ही चीज को बार बार और बार बार नहीं कर सकते और एक अलग परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। ये किसकी परिभाषा है? पागलपन, सही। तो इस बार हम कम बात करेंगे। हम कम बात करेंगे और फिर अधिक कार्रवाई होगी। कम बात से और अधिक कार्रवाई, यही हमारे संस्थापक श्री अश ने हमारे लिए कहा है, क्योंकि हम एक ऐतिहासिक तरीके से आ रहे हैं। क्या है? दुनिया जो देखने जा रही है वह कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं किया गया या देखा गया। तो हम वही गलतियां नहीं करेंगे जो हमने पिछली बार की थी। जहां हम बाहर आए, हमने दुनिया को सब कुछ बता दिया इससे पहले कि हम उह दिखाएं। हमारे पास क्या है? तो हम कम बात करेंगे और उह उन्होंने कहा कि उह उनका 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 हमारे साथ संबंध, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसे समझा या नहीं। उनका संबंध और उनका हमारे साथ जुड़ाव ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कोई सीईओ या कोई कंपनी जो अपनी स्थापना के समय संस्थापक उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो आ रहे हैं। उसके साथ जीवन बनाने की कोशिश कर रहा है या वह कहां जा रहा है। तो जो संबंध उनका हमारे साथ है। ऊहा ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की है, जो मेरे लिए वास्तव में दिल को छू लेने वाला था। आप जानते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है कि हमें इस ऐतिहासिक बदलाव में अपने साथ लेनी चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक है। जहां हम हैं या जहां हम जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हमें हमें लेनी चाहिए वह है जो उन्होंने हमें बताई हैं कि हमें आगे बढ़ते हुए क्या करना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि उन्होंने हमें चार 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 बातें दी। जिस तरह से मैंने पढ़ा, मैंने अपने नोट्स लिए। उन्होंने हमें चार बातें बताई जो हमें अगले चरण में जाने के लिए करनी होंगी। इस अगले चरण में पहला, उन्होंने कहा कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। हमारी मानसिकता में बदलाव होना चाहिए। हमें अपनी पिछली मानसिकता से अलग होना होगा जो हमारे पास पहले थी। उदाहरण के लिए, जो मैंने अभी कहा, हम नहीं हम कम बात करेंगे और अधिक कार्रवाई करेंगे। तो हम बाहर आकर आपको सब कुछ नहीं बताएंगे। आप इसे वास्तविक समय में होते हुए देखेंगे। जब वह बस बाहर आकर हमें बताएंगे कि यह हमारे पास है, यह हम कर रहे हैं, यह हमारी दिशा है। यह हमारे संस्थापक श्री अश द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातों में से एक है। सोच में बदलाव, पहले की सोच से अलग हो जाएं। दूसरी बात जो उन्होंने कही, हम ऑन पासिव की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हम नहीं हम जा रहे हैं हम नहीं। ये ऑन पासिव का पुनः ब्रांडिंग नहीं है। यह वह नहीं है जो हमारे पास है। इससे अलग हो जाएं। जहां हम जा रहे हैं उसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। जहां से हम आ रहे हैं, यही कारण है कि आप देखेंगे कि यह ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि जहां हम जा रहे हैं, हमारे संस्थापक के सभी अनुभवों से जो कुछ भी उन्होंने झेला है, वह उन्हें हमारे सभी के लिए एक बेहतर स्थान के लिए तैयार कर रहा है। तो यह ऑन पैसिव 2.0 नहीं है। यह ऑन पैसिव का पुनः ब्रांडिंग नहीं है। यह एक पुनर्निर्मित ऑन पैसिव नहीं है। यह एक नई प्रणाली है। इसलिए हमें उस पहले के मानसिकता से अलग हो जाना चाहिए जो हमारे पास थी, जो भी आपके पास था। नहीं, ये ऑन पैसिव 2.0 नहीं है, वह कहते हैं। इसलिए हमें बस इंतजार करना चाहिए कि वह बाहर आए और हमें बताएं अगले कदम या क्या 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 आ रहा है। तीसरी बात जो मैंने ली, हमें अपनी स्थिति या हमारे मामले को एसईसी के साथ स्पष्ट करना होगा। जो पिछले सप्ताह उन्होंने हमें एक अपडेट दिया था कि उन्होंने एक समझौता कर लिया है और वे अंतिम चरणों में हैं। आप जानते हैं, वे कुछ चीजें साफ कर रहे हैं और यह पूरा होने वाला है। तो यह स्पष्ट होना चाहिए इससे पहले कि हम अपने अगले चरण में जा सकें। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि अब हम अपनी तकनीकी
तैयारियों में शामिल होने जा रहे हैं। तो जब ये सब हो जाएगा, सब कुछ तकनीकी तैयारी क्या, तकनीकी पहलू, जो चीजें हमें अगले चरण में ले जाने के लिए करनी होंगी, तो वह कहते हैं कि हम जो हमारे पास है उसे ठीक कर रहे हैं, हम मरम्मत कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो ये हाथ में हाथ डालकर चल रहा है, हम मरम्मत कर रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये चार महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमें लेनी चाहिए जब हम इस ऐतिहासिक बदलाव में खुद को शामिल करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जून से, मुझे लगता है कि यह था, मुझे याद नहीं है, पिछले साल 24 जून या ऐसा कुछ, हम अचानक रुक गए, सब कुछ रुक गया, सिस्टम बंद हो गया, ब्लैकआउट और सब कुछ था। लेकिन उन्होंने उन्होंने इसके माध्यम से काम करने में सक्षम रहे। इतने समय में इस पर काम करना एक ऐतिहासिक बदलाव है। और फिर हमें यह बताना कि इस पूरे वातावरण से कोई कोड नहीं आ रहा है जहां हम जा रहे हैं, कोई कोड नहीं है, इसलिए कुछ भी तैयार नहीं है। तो यह उस समय के लिए ऐतिहासिक है जो लिया गया है। और मैंने पहले भी कहा है कि जब सब कुछ कहा और किया जाएगा, जब आईटी पत्रकार बाहर आएंगे और जांच करेंगे, हमारे बारे में कहानियां लिखेंगे, तो वे कहेंगे कि यह एक ऐतिहासिक कंपनी है। इस सब को एक साथ लाने में जो समय लिया गया है वह ऐतिहासिक है। लेकिन कुछ और भी क्या हम मिल सकते हैं सिस्टर कंफर्ट? कुछ और भी? जब मैं पिछले हफ्ते उस वेबिनार में बैठा था, तब एक कहानी बन रही थी, एक का या मेरे मन में एक छवि थी, और वह भी बन रही थी जैसे जैसे यह आगे बढ़ रही थी। मैं आपको बताऊंगा उह उह मेरा क्या मतलब है। जब यह उह उह वह गतिशील व्यक्ति महमूदू जाजर्ज, जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने बलिदान के बारे में बात की। मुझे नहीं पता कि आप लोग याद करते हैं या नहीं, और वह एक घंटी की तरह बजा, उसने मेरे दिमाग में एक रोशनी जला दी। उन्होंने बलिदान के बारे में बात की। और फिर जब हमारे संस्थापक श्री ऐश ने बात की, तो उन्होंने चरित्र के बारे में बात की, कई बार, 7 या 8 बार से अधिक, अगर आप वापस जाकर गिने। यही बात पिता ने कही, चरित्र चरित्र चरित्र, कई बार। और फिर जब रे रेडफ्रेन ने हमारे संस्थापक श्री ऐश से उनका सवाल पूछा, तो इसने मेरे मन में कुछ और लाया, उत्कृष्टता। तो हाँ, हमारे संस्थापक श्री ऐश ने कहा कि उनका प्रेम, उनकी करुणा और उनकी आशा, हम यहां कैसे पहुंचे, हम यहां कैसे पहुंचे, हम यहां बलिदान के कारण पहुंचे। बलिदान ही है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। उनके पैसे का बलिदान, उनके समय का बलिदान, उनके परिवार का बलिदान, उनके स्वास्थ्य का बलिदान। मेरा मतलब है, यह सब बलिदान के बारे में है। यही कारण है कि हम यहां हैं दोस्तों। बलिदान। दूसरा, चरित्र। ये कंपनी यो या ये प्रणाली जो भी हमारे संस्थापक श्री ऐश बना रहे हैं, वह एक चरित्र है, यह एक व्यक्तित्व है। यह एक अच्छी बात है। यह आशा का चरित्र और आशा का प्रकाश स्तंभ है। तो यह बलिदान है, यह एक चरित्र है, यह एक व्यक्तित्व है। और फिर जब हम उत्कृष्टता की बात करते हैं, जब उन्होंने रेड रेडफ्रेन को जवाब दिया, रेड रेडफ्रेन उनसे पूछ रहे थे कि कैसे उम आप जानते हैं, नई तकनीक के आने के साथ, और हम शायद पिछले साल से नीचे हैं, हम इसके साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम बेहतर करने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में जो घंटी बजी वह यह थी, यह व्यक्ति अपनी दुनिया को देने के माध्यम से लगातार उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत है। तो वह हमेशा बेहतर बनने वाला है। हम हमेशा एक कदम आगे रहने वाले हैं। वह हमेशा दुनिया को सबसे अच्छा देने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो हम यहाँ, तो जे बलिदान के कारण है, हम यहाँ जे चरित्र के कारण है, ये एक व्यक्तित्व है, ये लोग, और हम यहाँ हैं क्योंकि हम हमेशा उत्कृष्टता की खोज में रहेंगे। बिल्कुल सही। धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। हाँ, जरूर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मुझे वास्तव में सराहना है कि आप पिछले वेबिनार के दौरान कही गई कई बातों का सारांश बना सके। और माफ करें, बैकग्राउंड में शोर है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ करें, मेरे आसपास बच्चे हैं और छुट्टी है। तो हाँ, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ और कुछ अन्य बातें जो आपने कही थी का सारांश बना दिया है। यह सब मानसिकता के परिवर्तन और परिवर्तन को अपनाने की लचीलापन के बारे में है।
और यही हमें अगले स्तर पर ले जाता है जहां श्री मुफारा हमें ले जा रहे हैं। और यही मैंने आपकी बातों से समझा भाई, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप निरंतर क्षति, अस्थायी निरंतर स्थिरता के बारे में बात कर रहे हैं। हम पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर वापस आ रहे हैं। आप जानते हैं कि कहानी का मोड़, भावनात्मक मोड़, कहानी का मोड़, भावनात्मक मोड़, जो कुछ भी हमने अनुभव किया है और उन सभी चीजों को वे सब रिकॉर्ड की जा रही हैं और किसी दिन ये कहानी सुनाई जाएगी। जैसा कि आपने अभी कहा, हर कोई अपनी कहानी अपने दृष्टिकोण से बताएगा। मुझे लगता है कि अगर वे कल यहाँ 1 मिलियन लोग लाते हैं तो हमारे पास कहानी बताने वाली 1 मिलियन प्रतियां होंगी। हर कोई बताएगा कि उन्होंने क्या देखा, कि कैसे अनुभव किया। यही पूरी पैकेज बनाता है और यही इसे वास्तव में अलग